जैसे आपने कहा आशुतोष कि ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उत्तर भारत में, यूपी बिहार को छोड़ दीजिए, वहां तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट जहां राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, लार्जली यही तीन, थोड़ा बहुत हरियाणा, थोड़ा बहुत पंजाब, पहले ज्यादा होता था, जहां पे उनका डायरेक्ट कंटेस्ट है, वहां ऑलरेडी बीजेपी पीक पे पहुंच चुकी है। भाई 25 में से 25,000 सीट तो आप राजस्थान से ला नहीं सकते। 29 में से 28 से ज्यादा क्या, एक और छिंदवाड़ा की सीट पे कमलनाथ या उनके बेटे जीती जाएंगे, ऐसे 7, 8, 10 चुनाव जीत चुके। तो बाय एंड लार्ज यहाँ पे सब जगह वो पीक पे है। बट कांग्रेस का रियल डेंजर अब जो उभर कर सामने आ रहा है वो इन 3 स्टेट्स, जो कि मैं आशुतोष आपके साथ किसी और प्रोग्राम में था 2-3 महीने पहले, तब से मेरा एक कंसिस्टेंट मत बन गया है 2024 के संदर्भ में कि महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये 3 स्टेट्स क्रूशल हैं। अगर यहाँ पे इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी इस तरह की बनती है और जनता परंपरागत ढंग से वोट डालती है, बिहार में जातीय समीकरणों पे, तो आरजेडी, नीतीश कुमार और कांग्रेस का तोड़ निकालना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि गोपालगंज में निकाल लिया बीजेपी ने, ओवैसी और मायावती दोनों 8-8 हजार वोट ले आए और 2000 से बीजेपी जीत गई बाई इलेक्शन असेंबली का। बट उसी तरह से महाराष्ट्र में रियल शिवसेना किसको मानता है वहां का वोटर? अगर जैसा आभास हो रहा है कि ठाकरे गुट को रियल शिवसेना माना जाएगा तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन स्ट्रांग पड़ेगा। और 2019 शायद एक अपवाद था जब बीजेपी को अच्छी 18-20 सीटें मिली पश्चिम बंगाल में, शायद इस बार रिपीट करना मुश्किल होगा उनके लिए। तो ये 3 स्टेट्स क्रूशियल है और तीनों स्टेट्स में जितनी भी कम ज्यादा के अनुपात में कांग्रेस की भी एक कोएलिशन के हिसाब से महत्व रहेगा, वो उसको डैमेज करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभी तक जितना नरेंद्र मोदी जी के साथ एक प्लस पॉइंट चल रहा था पिछले 8 साल से, और मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा भारी चेंज नहीं आ गया उसमें, कि हर बात पे इवन फेंस सिटर, बीच का आदमी, बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं बीजेपी के साथ, वो ये कहता था अरे भाई अब क्या करें, मोदी जी के सिवा है कौन देश में। वो छवि तो इस भारत जोड़ो यात्रा ने काफी हद तक ध्वस्त की है। राहुल गांधी को अब कोई पप्पू टप्पू चप्पू नहीं कहता है ना, कोई उसको कम अकल मन बुद्धि कहना, मतलब जो कहेगा उसको लोग कहेंगे यार तेरी राजनीतिक समझ क्या कमजोर हो गई है ना। वो एक संजीदा बातें करने वाले नेता की तरह देखा जा रहा है। हालांकि वो अभी भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बात ऐसी कह ही देते हैं जिसको लेके फिर लोग उड़ सकते हैं। अब जैसे ये नई तपस्वी और पुजारी, अब इसके गूढ़ार्थ में कौन जाएगा, कौन से दोहे को कौन समझाएगा देश में, तो वो नया बीजेपी पकड़ लेती है इन एनी केस। लेकिन राहुल गांधी की इमेज पॉजिटिव साइड पे चेंज हो रही है, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब वो उसमें कितना कैपिटलाइज करते हैं, बस उनके समर्थक ये चाहेंगे वो बहुत ज्यादा आध्यात्म की दुनिया में नहीं जाए, थोड़ा मतलब जो यथार्थ की राजनीति है उसमें रहे। बहुत शिव और इसके अंदर चले गए कि इसको पढ़ लो उसको पढ़ लो, तो किसी दिन बहुत बुरी तरह फंसेंगे। क्योंकि कितना ही पढ़ लिया होगा इस देश में, ये वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत ऐसी ग्रंथ है कि जन्म जन्मांतर नहीं समझ में आए। अब राहुल गांधी पिछले 5-10 साल में समझ के सोचेंगे जी मैं उसका ज्ञाता बन गया हूं, तो ये ऐसी इस तरह की मिस्टेक करना ही शुरू कर दे। बट कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, कि हिंदुत्व तो सबटेक्स्ट मोदी जी के साथ हमेशा रहेगा, मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह डिसाइफर नहीं कर पा रहा कि 1 जनवरी के पहले हफ्ते 2023 में ये एक तरह से गेम पर्चा लीक क्यों किया गया है, इससे क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संजीव। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।